ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज का पाठ कौन सा है? कौन सा है? आज का पाठ तो तुम्हारा कौन सा, कि कैसे तुम रहते हो, तुम्हारा चेहरा कैसा रहता है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज का पाठ तुम्हारा याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा कैसे रहोगे? हर्षित मुख, खिलते हुए रहेंगे, बाप की मदद भी मिलती रहेगी। फिर क्या होगा? फिर कभी भी कोई भी बात होगी, कैसी भी परिस्थिति आएगी, मुरझाएंगे बिल्कुल नहीं। बाबा ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों याद है, ये हमेशा याद रखना। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? आज बाबा देखो क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं कि लाइफ स्टूडेंट लाइफ, कौन सी लाइफ है तुम्हारी? गॉडली स्टूडेंट यानी भगवान के स्टूडेंट तुम हो, तुम्हारी ये लाइफ है, तो तुम्हें आज किस नशे में बिताना है? वो बाबा उत्तर में बता रहे हैं। ध्यान से सुनो सभी लोग, ये बातें कोई और ना बता सके, इसलिए बाबा कहते हैं जो जो बात बताते हैं उसको बहुत ध्यान से बुद्धि में शेप रखो। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। बाबा कहते हैं, सदा बच्चों बारिश बनकर फूल बनने का पुरुषार्थ तुम बड़े प्यार से करते रहो। ये बच्चों है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। बाबा कह रहे हैं, देखो भगवान कह रहे हैं अपने बच्चों से कि यह प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है, यानी राजकुमार राजकुमारी है ना। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ना भी पढ़ाना भी है। बाबा ने कहा, यह पढ़ाई बच्चों पढ़ना भी है तो तुम्हें पढ़ानी भी है। साधु संत महात्मा गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं, मंत्र बता देते हैं, ये कभी नहीं कहते हैं कि इस मंत्र को दूसरे को बताओ, कभी नहीं कहते हैं। ये ना मानो तो एक दूसरे जिन्होंने गुरु किए हैं उनसे पूछ के देखना, गिगलानी करने की कोई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ कि तुम इस ज्ञान को पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। प्रजा भी बनानी है बच्चों तुमको। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों प्रजा भी बनानी है। और कैसे बनानी प्रजा है? प्रजा भी बनानी है तो किस तरीके से प्रजा बनाओगे? चलो मैं बताता हूँ कि जब तब राजा बन सकेंगे। बाप जो पढ़ा हुआ ही है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाप तो भगवान तो पढ़ा हुआ है, तो बाप को पढ़ने की क्या जरूरत है? बच्चे को पढ़ने की जरूरत है। तो बाबा ने अपने बच्चों से क्या रिक्वेस्ट की और क्या गीत गाया? बचपन के दिन भुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, कल रुला न देना, कल रुला न देना। देखो बाबा कैसे गीत गा रहे हैं कि बच्चों ये तुम्हारे बचपन के दिन हैं, कभी मत भुलाना। आज हंसे हो और कल ऐसा कर्म मत करना जो कि मुझे रोना पड़े। हमारे बच्चे अगर गलत कर्म नहीं करेंगे तो बाप तो वैसे खुश रहेगा, लेकिन जब बच्चे गलत कर्म करते हैं तभी बाप रोते हैं। तो बाप आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों से कि बच्चों भगवान परम पिता रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आज तो बाप मिल गया तो बहुत खुश हो, बाप ज्ञान सुना रहा है, बहुत खुश हो, है ना। लेकिन कल ऐसी बारी ना आए। बाबा ने कहा, यह गीत कैसे है? खास बच्चों के लिए है। खास बच्चे कौन होते हैं? भले है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। बाबा ने कहा, जो सपूत बच्चे होते हैं वही खास बच्चे होते हैं। बाप देखो आज क्या कह रहे हैं, परमपिता क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, एक बार मन से सोच के देखो
कि सपूत बच्चों के लिए ये गीत है। उन्हों के गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। तो बताओ, आप सभी लोग सुनते हो और इस गीत को सुनो, फिर दिल में लाओगे, लाना पड़ेगा। अगर भगवान शिव पिता से मोहब्बत है तो बाप समझाते हैं, यानी भगवान समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे मेरे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे के भी याद रहे। वर्षे माने अधिकार, अधिकार की भी याद रहे। ये भी याद रहे कि बाप से हमने क्या पाया है। खोने की तो बात ही नहीं। जिसका बाप बेहद का है, सर्वशक्तिमान है, भगवान है, जिसके लिए दुनिया तड़फ रही है, तरस रही है और रो रही है, तो खोने की तो बात ही नहीं। वो आज बाप आत्माओं का बन गया और कह रहा, मेरे लाडले बच्चे। बाप समझाते हैं, कैसे समझाते, कि जो वर्षा पाया है उसको याद करो। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है। ये भविष्य में ये भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। बच्चों को लोग कहने नहीं लगते कि देखो इसके एक बच्चा हो गया, अब ये अधिकारी हो गया बाप का, कोई ये वंशज हो गया, है ना। तो बाबा ने कहा यही है ही राजयोग। ये बच्चों वही राजयोग है, प्रजा योग नहीं है, प्रजा नहीं है, क्योंकि तुम राजयोगी हो। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ये प्रण कर लो, पक्का कर लो, निश्चय कर लो। ये दृढ़ संकल्प है। भगवान कह रहे हैं कि तुम इस ज्ञान को पढ़ने से, ये भगवान का ज्ञान है, ये निराकार शिव पिता का ज्ञान है। इस ज्ञान को पढ़ने से और दूसरों को पढ़ाने से प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, बादशाह बनते हैं, बाबा देवी देवता बनते हैं। कैसे बनते? लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हम उनके हम क्या करते, हम उन्हीं बच्चों के लिए ये गीत गाते हैं और सुना रहे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भुलाना पड़ता है। एक बाप की याद जब दिल में ठहर जाती है, भगवान का वास हो जाता है, फिर उस इंसान को, उस आत्मा को भगवान की बातों के सिवाय कुछ नहीं अच्छा लगता है। तभी समझ लो हृदय में वास हो गया, हृदय में दिल में प्यार हो गया भगवान का। बाबा ने कहा उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। किनसे मिलेगी मदद? भगवान परम पिता से बन। बचपन के दिल भुला न देना, यानी बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो आज हंसे, कल फिर क्या करोगे? रोते रहेंगे। याद करने से बच्चों सदैव हर्षित मुख रहोगे, खुश मुस्कुराता चेहरा रहेगा तुम्हारा। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, परमपिता ने, तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर बहुत ठीक हैं। लिखा है कि युद्ध के मैदान में क्या होगा? मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। परंतु परंतु बाबा ने क्या कहा, इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। हिंसा किसी से नहीं करना है ना, इसमें तो और प्यार जताना है और अपनी बुद्धि से सबको प्यार करना है और प्यार से, प्यार की चलन होनी चाहिए ना। बाबा ने कहा हिंसक युद्ध नहीं है, हिंसक की मत बनना। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। हिंसक बनना तो किसके लिए बनोगे? माया के लिए बनोगे ना। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। बाबा ने कहा तो जरूर बाप को याद करना पड़े। तो इसी तरीके से तुम याद करते रहोगे और बाबा की ज्ञान मुरली सुनते रहोगे। फिर बाद में खूब मज़ा आएगा मुरली सुनते सुनते। बाबा ने कहा बच्चों, इतनी मेहनत कोई सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चों, लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का ये मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने कहा दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी अच्छा फैसला लेते हैं, कितना बाबा समझाते हैं। कहते हैं बाहर पढ़ाई पढ़ते हो,
कहते हो हाँ बाबा ऐसे ही करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, फिर किसी संगत में क्या हो जाते हो, गंदे हो जाते हो। वहाँ बाहर गए किसका संग, बगुलों का संग मिल जाता है, तो खुशी तुम्हारी कायम नहीं रहती, उड़ जाती है ना। बाबा ने कहा तो जब तुम्हारी खुशी उड़ जाती है, ऐसे बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कहे फिर गुम हो जाते हैं। बाबा ने कहा शराब का भी नशा होता है, कोई देवता मारा होगा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा हम राजाओं का राजा है क्या। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला पिल मिलता है ना, ये ज्ञान अमृत है। धारणा करने के लिए प्रतिदिन नई नई पॉइंट ऐसी मिलती रहती है जो बुद्धि का ताला तुरंत खोल देती है, ताला खुल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा मुरली को तो ऐसे भी पढ़नी है जैसे गीता का रोज पाठ करते हो ना। मुरली को ऐसे पढ़ो जैसे हम पाठ करते हैं, हमारा पाठ है जैसे चालीसा का पाठ करते हो, गीता का पढ़ते हो ना। बाबा ने कहा बीच बाप से पढ़ना पड़े, रोज बाप से पढ़ना पड़े, पूछना चाहिए मेरी बाबा उन्नति नहीं होती, क्या कारण है ऐसे पूछो, आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय होगा भगवान पर, अपने परम पिता पर, कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और निश्चय बुद्धि होने के लिए निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप कहते बाप मैं तुम्हारा एक हूँ, बाप एक है। क्या कहते उनकी गोद में जाने से निश्चय होता है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो। है ही ये राजयोग, कर्म करते रहो बाप को याद करो, यही योग है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी बच्चों तकदीर में नहीं है, जिनको निश्चय नहीं होता उनकी तकदीर में नहीं है, तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है और कोई क्या कर सकता। नहीं मानते तो फिर तदवीर कैसे हो सकती, वह लंगड़ाता ही चलेगा हमेशा। बेहद के बाप ने बहुत ही समझाया कि अब पतित दुनिया से तुमको पावन दुनिया में जाना है, और पावन दुनिया कौन सी, सतयुग। भारत बनेगा यदि विकारों का दान दो, फिर वापिस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है बच्चों, जीत भी पानी है। बाबा ने बड़े प्यार से कहा बच्चों चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ, घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं, परम पिता भगवान शिव बाबा तो बहुत है ना, समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई ठहरे भी माया बड़ी तीखी है। बच्चों को झट ज्ञान सुनने नहीं देती, तुरंत कान इधर से उधर चले जाते। पवित्रता का प्रण लिया है बच्चों ने, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अब देखो लड़ाई लगी है भारत में, आइटम बम्स कितने तैयार हैं। फिर बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने गुड मॉर्निंग की, नमस्ते, बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा ने धारणा में कहा इस युद्ध के मैदान में बच्चों माया से बिल्कुल नहीं डरना है, बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है, वफादार फरमान वरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा देखो एक ना एक पॉइंट अच्छे से बताते रहते हैं, हर पॉइंट बाबा अच्छे से बताते हैं कि ये बहुत ही बड़ा युद्ध है, माया का युद्ध है। बाबा ने कहा रोज ज्ञानामृत पीना है ना, ज्ञानामृत मुरली रोज पढ़नी है, तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। ये अमृत का प्याला रूहानी नशे में रहना है पीकर। वरदान में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थित का जो बच्चे अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं। विस्तार में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, कभी संबंध निभाते भी बंधनों के बंधन में नहीं फंसे। उन्होंने संबंध भी निभाए लेकिन बंधन में नहीं फंसे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भी निर्बंधन हो,
तुम भी निर्बंधन बनो और अपने पंख लगाओ और ज्ञानामृत का प्याला पियो, पुरुषार्थ करो। बहुत अच्छी रीस, बहुत ही तकदीरवान हो तुम, और संभालते जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, ब्रह्मा को फॉलो फादर करो, याद शिव बाबा को करो, परम पिता को। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। संस्कार और स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में बच्चों भी कभी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन में बाबा ने कहा, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है बच्चों, तो साक्षी होकर खेल खेलो। बाबा ने कहा, साक्षी होकर खेल खेलो। कुछ बाबा पॉइंट बता रहे हैं कि कह रहे हैं बच्चों, जो गुण भगवान में है, तुम्हारे परम पिता में है, वो गुण जरूर तुम्हारे बच्चों में होने चाहिए, तभी तो ईश्वरी संतान कहे जाओगे। बाबा कहते, कमल पुष्प समान बनो, तो कमल पुष्प की तरह तुम्हारे गुण होने चाहिए। बाबा ने कहा, कमल पुष्प के समान तुम्हारे में गुण होने चाहिए। कितना भी परिवार हो, गंदा हो, कितना भी हो, लेकिन उस घर अपने परिवार में रहते हुए हर्षित रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, कभी भी परेशानी तुम्हारे चेहरे से ना मिले। ओम शांति।